जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का वीकली टेस्ट है और वीकली टेस्ट में जो चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है वो है चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और उसकी तैयारी भी आपके इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो दक्षिण भारत से हुआ है। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो मान के चलिए किसी भी चीज़ का जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगता है, हम लोग को दक्षिणा लगता है ना। दक्षिणा लगता है तो दक्षिणा से दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है हमारा कि उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो वो क्या था, तो लिंगायत। कौन था, लिंगायत। ठीक है, तो उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। अब देखिए, लिंगायत से होता है लिंग, लिंग का मतलब हो गया एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ठीक है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो जब कोई विधवा हो जाती है, मान लीजिए कोई महिला है और उसका पति का देहांत हो जाता है या मर जाता है, तो वो विधवा हो जाती है। विधवा हो जाने के बाद तो वो तो महिला सिर्फ अकेली हो जाएगी ना, तो वो ज़िंदगी कैसे जिएगी, तो उसका लिंग क्या होता है, टूट जाता है। किसी भी इंसान का जो लिंग पूर्ण होता है वो दोनों से होता है, पुरुष और महिला दोनों से। तो उसका दोबारा पुनर्विवाह करना होगा, तो लिंग, तो आपको समझ में आ रहा है, पुनर्विवाह करने से उन दोनों का जो है तो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है लिंगायत, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, याद रहेगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। पद्मावत किसकी रचना है, बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका निर्गुण, क्या कहते हैं इसको, निर्गुण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अलवार और नयनार ने। किसने किया था, अलवार और नयनार ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है। तो विट्ठल को भगवान के विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अलवरों के द्वारा रचित प्रमुख संकलन क्या था। तो अलवरों के द्वारा रचित प्रमुख संकलन नलियारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, याद रखना है। पीर का अर्थ क्या होता है। तो पीर का जो अर्थ होता है ना, तो पीर का अर्थ होता है गुरु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था। तो गैर मुसलमानों को जो धार्मिक कर देना पड़ता था वो देना पड़ता था जजिया। कौन सा कर, जजिया कर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, आपको बताना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहाँ में है, अजमेर में है। दूसरा है आपका शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है, ठीक है, अब आपको निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह बताना है, तो ये दिल्ली में है। निज़ामुद्दीन कहाँ है, दिल्ली में है। कबीर के दोहे का संकलित है। तो कबीर का जो दोहा है उसका संकलित बताना है, तो बीजक। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में सभी आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला, फिर उसके बाद है आपका 14 नंबर, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार शंकर देव ने किया था। ठीक है, मीराबाई का संबंध किससे है। तो मीराबाई का जो संबंध है वो किससे है, ये जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राजस्थान से है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम चलते हैं 7 चैप्टर पे, ये 6 चैप्टर था, 7 चैप्टर का रिवीजन कर। 7वां चैप्टर का जो पहला सवाल है आपका, विजयनगर के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर का जो संस्थापक था वो आपको बताना है। तो विजयनगर का संस्थापक हो जाएगा आपका हरिहर और बुक्का। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में भी आता है बार बार। विजयनगर सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो विजयनगर का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कृष्णदेव राय था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हज़ारा मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये जो हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये बताना ही है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 1565 ईस्वी में। इटली की यात्री निकोलो कॉन्टो किस राजा के शासनकाल में आया था।
तो ये जो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है आपका विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो इन दोनों के बीच संघर्ष का कारण था कृष्ण और तुंगभद्रा का दोआब। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी ये बतानी है आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। सालुव वंश के संस्थापक कौन थे। तो सालुव वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपका सालुव नरसिंह। दोनों का नाम सेम है, मिलता जुलता है, तो इसलिए याद रखिएगा। तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब तुलुव वंश का संस्थापक तो वीर नरसिंह। कौन था, वीर नरसिंह। विजयनगर किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा, तो बहमनी से। किससे, बहमनी से। अमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अमुक्त माल्यद की जो रचना की गई थी वो कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ये जो की गई थी आपका तेलुगु भाषा में की गई थी। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो इसका युद्ध जो लड़ा गया राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया। नेक्स्ट है आपका बारबोसा कहाँ के यात्री थे। तो बारबोसा जो थे वो पुर्तगाल के यात्री थे। ठीक है, किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तो ऑप्शन डी कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है आपका किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। ये अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में आता है। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।